Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन by अभी। तो आज के इस PPSC मेन सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं जैसे कि जॉन मार्शल या फिर पर्सी ब्राउन, ठीक है, इनका यह मानना था कि जो मॉडर्न कला है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो विदेशी कला है उसका प्रभाव रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपका जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है आपका वो मॉडर्न आर्ट के ऊपर रहता है कब, लगभग चौथी से लेके दूसरी सदी जो बिफोर क्राइस्ट है यानी बीसी में। ठीक है, तो यह जो कालानुक्रम है इस समय क्या होता है कि हमें जो मौर्य कला है उसके ऊपर हमें जो विदेशी कला है उसका प्रभाव जो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक जो मौर्य साम्राज्य है उस वक्त वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी मजबूत वहाँ पे एक राजनीतिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक जो है केंद्र वहाँ पर होता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है कि यहाँ पे जो मौर्य साम्राज्य है उसका जो आपका कहीं ना कहीं देखा जाए तो कनेक्शन जो है आपका जुड़ाव जो है वह जो भी विदेशी सभ्यताएं थी उस वक्त वहाँ पे, जैसे कि ग्रीक है, पर्शियन है या फिर सेंट्रल एशियन है। ठीक है, तो जो यह जो आपके जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों के जो आपके साम्राज्य थे उससे कहीं ना कहीं जो मौर्य साम्राज्य है उसका एक कनेक्शन था, जुड़ाव था व्यापार के माध्यम से, कूटनीतिक रिश्तों के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन बना हुआ था। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं जो मॉडर्न कला है उसके ऊपर हमें बेसिकली आपका जो फॉरेन कला है, विदेशी कला है, जैसे कि ग्रीक का हेलेनिस्टिक आर्ट हो गया, ठीक है, या फिर आपका पर्शियन जो है आपका उसका आर्किमेडियन जो आर्ट है या कुछ जो शैली है उसका जो मिश्रण है हमें वह जो भारतीय शैली है उसके साथ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे पर्शियन इन्फ्लुएंस को। ठीक है, तो पर्शियन इन्फ्लुएंस में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो स्टोन आर्किटेक्चर है वो क्या होता है, पॉलिश होते हैं। ठीक है, यानी उसके ऊपर जो एक चमकीला जो लेयर है हमें वो देखने को मिलता है क्योंकि उसे इतने अच्छे तरीके से पॉलिश किया जाता है। ठीक है, यह जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं जो पर्शियन जो आर्किटेक्चर है वहाँ से कहीं ना कहीं देखा जाता है ये प्रभावित रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जो भी हमें मौर्य में जो भी अशोक से जुड़े जो पिलर्स मिलते हैं वो सब क्या होता है कहीं ना कहीं एक पॉलिश स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इसका जो पिलर जो होते हैं वो भी जो लॉन्ग मोनोलिथिक स्टोन होता है, यानी कि एक ही पत्थर से तराशा हुआ जो पिलर होता है आपका, वह जो कॉन्सेप्ट है यह भी कहीं ना कहीं जो पर्शियन जो आपका प्रथा है या व्यवस्था है वहाँ से हमें यह कहीं ना कहीं कॉपी किया हुआ दिखता है, या फिर क्योंकि वहाँ पे भी ऐसा ही प्रथा थी और वैसा ही सिस्टम था आपका पिलर बनाने का। सेम जो सिस्टम है वो इंडिया में भी हमें देखने को मिलता था मौर्य काल के समय में। ठीक है, इसके अलावा बुल शेप्ड कैपिटल्स। ठीक है, तो जो पिलर है उसके ऊपर में आपका जो बुल है, ठीक है, तो बुल का जो हमें शेप है वो पिलर के ऊपर में बना हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, और वैसा ही हमें सिमिलर यहाँ पे अशोक का जो पिलर है, ठीक है, खासकर जो आपका लॉरिया नंदनगढ़ में आपका जो पिलर मिलता है हमें देखने को, ठीक है, सॉरी लॉरिया अरिराज में, तो लॉरिया अरिराज में जो हमें आपका अशोकन पिलर मिलता है देखने को, उसमें हमें भी पिलर के ऊपर में बुल का जो कैपिटल है वो देखने को मिलता है, यानी कि पिलर के ऊपर में जो बुल है उसका चित्र जो है वहाँ दर्शाया गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या एनिमल मोटिव्स। ठीक है, यानी कि जैसा भी आपको बताया कि जो पिलर होता है पिलर के ऊपर में या फिर कोई भी संरचना है, महल है, गेट है, उसके ऊपर में क्या होता है जानवर का एक जो आपका रूप है वो पत्थर को तराश कर बनाया जाता है। ठीक है, तो उसे एनिमल मोटिव्स कहते हैं। तो वैसा हमें देखने को मौर्य काल में भी मिलता है, जैसे कि लायन है, बुल है। ठीक है, तो ये सब जो एनिमल मोटिव्स हैं या उसके जो पत्थर से तराशी हुई मूर्तियाँ हैं, यह हमें कहीं ना कहीं जो पर्शियन आपका जो आर्ट है उसमें भी हमें सिमिलर ही देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा सब पॉइंट है वह है ग्रीक इन्फ्लुएंस। तो हमने यहाँ पे पर्शियन इन्फ्लुएंस देख लिया कि भारत मौर्य कला पे जो पर्शियन जो आर्ट है उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ा था। अब हम लोग देखेंगे जो मौर्य कला है उसके ऊपर ग्रीक जो आर्ट है या ग्रीक कला जो है, हॉलिस्टिक जो आर्ट है आपका, उसका प्रभाव मौर्य काल पे किस प्रकार से पड़ा है। ठीक है, तो ग्रीक जो आर्ट है उसमें बेसिकली उसका स्पेशलिटी क्या है कि उसमें रियलिज्म होता है। ठीक है, यानी जो आपका जो भी आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसमें काफ़ी वो असलियत की तरह दिखता है बिल्कुल। ठीक है, इतना ज़्यादा
उसमें बारीकियाँ होता है, क्वालिटी इतना फिनिश होता है, ठीक है उसका। तो इसमें क्या होता है कि जानवर का जो मूर्ति है वो बनाया जाता है, जो कि काफ़ी रियल दिखने में होते हैं, जैसे कि लायन हो गया, एलिफेंट है, बुल है, ठीक है। तो यह सब जो चीज़ें हैं यह हमें ग्रीक आर्ट में देखने को मिलता है, लेकिन इसी शैली की जो आपकी मूर्तियाँ हैं वो हमें मॉडर्न आर्ट जो है उसमें भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फ्लोरल मोटिव्स है, यानी कि फूल और पत्तियाँ जो हैं आपका, उनका जो डिज़ाइन है आपका वह भी हमें देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं जो ग्रीक आर्ट है उससे मिलता जुलता है। तो हमने देखा कि जैसे अशोक का जो पिलर, या फिर जहाँ पे जो हम लोग ये अशोक स्तंभ का बेसिकली यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये जो लायन कैपिटल है आपका, जिसमें 4 लायन 4 साइड से हमें देखने को मिलता है, जो कि हमारे नेशनल एम्बलम के रूप में भी ये अडॉप्ट किया गया है। तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ पर ऊपर में जो आपका मोटिव है, उसके नीचे एबकस है, तो उसके लास्ट में ये जो एबकस जो बना हुआ है, यानी फूल जो बना हुआ है, उल्टा जो है आपका अपोजिट लोटस जो है बना हुआ है, ठीक है। यह भी कहीं ना कहीं आपका ये जो फ्लोरल मोटिव्स है ये उसका ही पार्ट है। तो यह भी कहीं ना कहीं जो ग्रीक आर्ट है आपका, जो ग्रीक कला है आपका, उससे प्रेरित है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस। तो आपका जो यहाँ पे जो भूमध्य जो एशिया है वहाँ से आपका वहाँ की जो कला है उसका प्रभाव किस प्रकार पड़ा मौर्य कला पे, उसे देखते हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे यूज़ ऑफ मोटिव्स हो गया, जो कि अपने अभी यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे मोटिव्स में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए जाते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे व्हील देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, कंपोजिट स्टाइल होता है। इसमें क्या होता है कि आपका बेसिकली ब्लेंड ऑफ इरानियन, पर्शियन एंड ग्रीक, ठीक है। तो कंपोजिट स्टाइल में क्या होता है, बेसिकली आपका जब मिश्रण होता है, इसमें आपको कुछ जो छवि है आपको वो ईरानियन दिखेगी, कुछ पर्शियन दिखेगी, कुछ ग्रीक दिखेगी, ठीक है, और कुछ इंडियन जो आपका आर्ट फॉर्म है उसका भी एक मिश्रण, यानी चारों का एक मिश्रण हमें देखने को मिलता है, ठीक है, कंपोजिट स्टाइल में, जो कि आपका सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस से कहीं ना कहीं प्रभावित है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्लेंड विथ इंडिजीनियस ट्रेडिशन, यानी कि अभी जो तीनों कला को हमने देखा, इन तीनों कला का कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर, और जो भारत का अपना जो नेटिव आर्ट फॉर्म है आपका उसके साथ मिक्स करके यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। तो एग्जांपल है आपका जैसे कि स्तूपा है, चैत्य है, या फिर यक्ष यक्षिणी का जो मूर्ति है आपका, ये सब क्या है कि आपका मूर्ति, क्योंकि ये सब जो कैरेक्टर है वह तो भारतीय हैं, ठीक है। क्योंकि जो स्तूपा है या चैत्य है ये आपका कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यक्ष यक्षिणी जो है वह भी आपका कहीं ना कहीं हिंदू और बौद्ध दोनों जो धर्म है उनसे जुड़ा हुआ ऐसा माना जाता है, ठीक है। लेकिन इस पे जो उसका जो बनाने का क्वालिटी आपका तरीका है, या फिर जो उसका जो स्ट्रक्चर का क्वालिटी है, जो फाइन अच्छे तरीके से पॉलिश किया गया है, दिखने में बिल्कुल रियलिस्टिक दिखता है, बारीकी से इसे तराशा गया है। तो यह सब चीज़ जो क्या है कि यह सब कहीं ना कहीं फॉरेन इन्फ्लुएंस है, लेकिन जो करेक्टर है वो इंडियन है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे मिक्सचर देखने को मिलता है, जो फॉरेन ट्रेडिशन है और इंडियन जो आपका करेक्टर है उसका मिक्सचर मिलता है हमें देखने को, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर क्या होता है, एक काफ़ी अच्छा सा एक जो आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर है वह तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड जो आपका यहाँ पे आर्ट है वह है अशोकन पिलर। तो अशोकन पिलर जो भी है वह भी हम कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि जो भारतीय धर्म है, ठीक है, जैसे कि बुद्धिस्ट धर्म है उससे जुड़े हुए चीज़ हमें अशोक पिलर में देखने को मिलता है, जैसे कि आपका चक्र है, एनिमल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल जो है उसे कहीं ना कहीं प्रोटेक्टर के रूप में यहाँ पे पेश किया गया, ठीक है। यह भी कहीं ना कहीं जो पर्शियन स्टाइल है उससे मिलता जुलता है, और इसका जो फिनिश क्वालिटी है आपका, जो पॉलिश है आपका वो, और या फिर नेचुरलिज्म बिल्कुल रियल जो दिखता है आपका, वह जो ग्रीक आर्ट फॉर्म है आपका उसका निशानी है। तो कहीं ना कहीं हमें एक ही स्ट्रक्चर में हमें काफ़ी मिक्स टाइप का जो आर्ट फॉर्म है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन यह निकाल सकते हैं इसका कि मौर्य आर्ट जो है आपका करिए एक बहुत अच्छा सिंथेसिस है भारतीय धर्म का, भारतीय थीम का, और उससे कहने के जो विदेशी जो शैली है आपकी कला की उसके साथ मिश्रित करके इसे बनाया गया है, जैसे कि पर्शियन आर्ट हो गया, ग्रीक आर्ट हो गया, सेंट्रल एशियन आर्ट हो गया, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले डिस्कस किया, ठीक है। तो ये सब मिलकर क्या होता है कि जैसे पॉलिश पिलर बनाते हैं, उसके ऊपर में कैपिटल तैयार किया जाता है, उसके ऊपर मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर बनाए जाते हैं, ठीक है। ये सब कहने क्या होता है कि आगे चल के जो मॉडर्न आर्ट है यही जो है आपका आगे चल के कहीं कहीं जो आगे चल के जो हमें जो भारत में जो कला डेवलप होगा उसका एक बेस के रूप में यह डेवलप होता है, ठीक है। तो कहीं आगे जो आने वाले जो साम्राज्य है, जैसे कि आपका शुंगा हो गया, या फिर गुप्ता है, या फिर पाला है,
तो इन सब के समय जो आर्ट फॉर्म हमें देखने को मिलता है उसका बेस जो है हमें वो कहीं ना कहीं जो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर है यही से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न आर्ट इन बिहार। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।